सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। महार संयुक्त में चौथा सूत्र है पास सूत्र, बुद्ध मार के जाल से मुक्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में भार करते थे। जो उस समय घटना होगी जब वो धम्मचक्र प्रवर्तन करने के लिए और सारनाथ में गए थे। उस समय उसका नाम ऋषिपतन था, ऋषिपतन मृगदाव इस तरह से उसका नाम था। आज उसको सारनाथ कहते हैं। माँ थे, माँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं बदंत गए। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। तब भिक्षु संघ की स्थापना हो चुकी थी और जो पहले जो घटना पिछले वीडियो में जो बताई हैं उसमें बुद्धत्व लाभ की प्राप्ति के तुरंत बाद की ही वो घटना है। और ये ऋषिपतन में पहुंच गए वाराणसी, उसके बाद की घटना है जब भिक्षु संघ की स्थापना उन्होंने वहीं पर की थी सारनाथ में। भगवान बोले, भिक्षुओं मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर मैंने अलौकिक विमुक्ति पाई है, अलौकिक विमुक्ति का साक्षात्कार किया है। भिक्षुओं तुम भी मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर अलौकिक विमुक्ति का लाभ करो, अलौकिक विमुक्ति का साक्षात्कार करो। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और बोला, मार के जाल में बंध गए हो, जो जाल दिव्य और मनुष्य लोक के हैं। मार के बंधन से बंधे हो, श्रमण मुझसे छुटकारा नहीं। तब भगवान कहते हैं, मार के जाल से मैं मुक्त हूँ, जो दिव्य और मनुष्य लोक के हैं। मार के बंधन से मुक्त हूँ, अंत तक तुम जीत लिए गए हो। तब पापी मार भगवान ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्ध्यान हो गया। पांचवा सूत्र ये भी उसी नाम से है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। भोजन के हित सुख के लिए विचरण। भगवान बुद्ध ने अपना काम तो कर ही लिया था, राजघराने से प्रवज्जित हुए थे, सन्यासी बने थे। जो युवावस्था के सुख होते हैं वो उन्होंने वहाँ देखे ही थे, वो सभी निस्सार बताए उन्होंने, और बुद्धत्व की प्राप्ति हो ही गई थी। फिर उन्हें जीना क्यों था? वो तो कभी भी शरीर त्याग सकते थे, उनके पास में ऐसी पावर होती है जो मुक्त अवस्था को पहुँचे जाते हैं। फिर भी क्योंकि लोक कल्याण करना था उनको, भोजन हित और सुख के लिए उनको विचरण करना था। तो इस वजह से वो 45 साल तक धर्मोपदेश करते रहे। तो भोजन हित और सुख के लिए विचरण, ये इसका सब टाइटल है। एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं बदंत गए। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। देखिए वहाँ उस समय की भाषा कितनी सभ्य थी। जैसे आज कोई हमसे बड़ा ऑफिसर हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, हमें हमारे नाम से बुलाए तो हम कहते हैं सर। तो इसी तरह से भिक्षु भगवान को बदंत कह के संबोधन करते थे। वो कहते थे भिक्षुओं, तो भगवान कहते थे बदंत। बदंत कहते हैं भलाई के मार्ग का अंतिम छोर पर कोई पहुंच जाए वो बदंत होते हैं। एक महंत होता है जो महानता के अंतिम छोर पर पहुंच जाए, लेकिन महंत अपना नाम चमका लेता है और लोक कल्याण नहीं हो पाता है उससे। बदंत वो भला काम करते हैं सारा जीवन, अपना भी भला औरों का भी भला। तो इस तरह से ये अर्थ हैं इन शब्दों के। तो भगवान बोले, भिक्षुओं दिव्य लोक और मनुष्य लोक में जितने जाल हैं सभी से मैं मुक्त हूँ। भिक्षुओं तुम भी जितने जाल हैं सभी से मुक्त हो। भिक्षुओं भोजनों के हितों के लिए, भोजनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। वही उन्होंने उनको आदेश दिया। एक समय एक साथ दो मत जाओ, क्योंकि 60 भिक्षु पहले उन्होंने बनाए थे और 60 भिक्षुओं को ये
आदेश दिया था कि लोक कल्याण के लिए आप विचरण करें और एक दिशा में एक ही जाओ, तो 60 जगह पे एक साथ जा सकते हैं। इस तरह का आदेश भिक्षुओं को भगवान ने दिया था। भिक्षुओं, यदि मैं कल्याण कारक, आदि में कल्याण कारक, मध्य में कल्याण कारक, अंत में कल्याण कारक इस धर्म का उपदेश करो। आदि में कल्याण कारक का मतलब शील से है, मध्य में कल्याण कारक का मतलब समाधि से है, अंत में कल्याण कारक का मतलब प्रज्ञा से है। कोई व्यक्ति इन तीनों में से कोई एक अपना लेगा तो उसका उतना कल्याण निश्चित है। शील का पालन करने से भी कल्याण होगा और समाधि करने से और ज़्यादा कल्याण होगा, और प्रज्ञा, समाधि के बाद जब प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रखेंगे, जब भीतर के विषय हैं, तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो ये जो कल्याणकारी धर्म बताया है, शुरू में, मध्य में और अंत में, इसका उपदेश करो, ऐसा भगवान ने आदेश किया। अर्थ सहित, व्यंजन सहित पूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाश करो, यानी कि लोगों की समझ में आ जाए ऐसा अर्थ करना है और व्याख्या करनी है, उदाहरण दे दे करके समझाना है। ये इसका आशय निकल के आता है। अल्प दोषों वाले प्राणी हैं। संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनमें थोड़े से दोष हैं। धर्म न श्रवण करने से उनकी हानि होगी। अगर वो थोड़ा ही सुन लेंगे तो अपना उन्नति प्राप्त कर लेंगे। धर्म के न जानने वाले होंगे, धर्म के जानने वाले होंगे बच्चों। मैं भी जहाँ उर्वेला है, वहाँ सेनानी ग्राम है, वहाँ धर्म देशना देने के लिए जाऊँगा। यानी कि उन्होंने 60 भिक्षुओं को ये आदेश दिया और समझा दिया कैसे करना है, और उसके बाद खुद बता दिया कि मैं भी यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं सेनानी ग्राम में जाऊँगा। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और बोला, सभी जाल में बंधे हैं जो दिव्य और मनुष्य लोक के हैं, बड़े बंधन में बंधे हैं। श्रवण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी जालों से मुक्त हूँ जो दिव्य और मनुष्य लोक के हैं, बड़े बंधनों से मैं छूट गया हूँ, अंत तक तुम जीत लिए गए हो। वो मार को बार बार पहचान के उसी तरह से वो बोलते थे। अगला 6वां सूत्र है, सप्पसुत्त, एकांतवास से विचलित न हो। ये सब मन के भ्रम है, मन से ही भय पैदा करके और खुद ही अपने आप से डर जाते हैं। वो मार का ही क्षेत्र होता है। कोई जैसे बुरा स्वप्न आ गया तो दुस्वप्न देखने में और रात को सोते में ही डर लग जाएगा, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अंदर का मार है, इस तरह से प्रभाव डालता है, डराता है, धमकाता है। ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान राजगिरह के बेलुवन कलंदक नवाब में विहार करते थे। बेलुवन मगध राजा बिम्बसार ने भगवान को दान किया था। आज वो, पहले उसका जगह का नाम था राजगिरह, आज उसको राजगीर कहते हैं, वहाँ पर है जे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम पानी भी पड़ रहा था। तब पापी मार भगवान को डरा कपा रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से एक विशाल सर्प का रूप धारण कर जब भगवान ते आया। जैसे बड़े वृक्ष की बनी नाव हो वैसा उसका शरीर था, जैसे भद्दीदार की चटाई हो वैसा उसका फण था, और जैसे कौशल की बनी चमकती थाली हो वैसे उसकी आंखें थीं। जैसे गड़गड़ाते मेघ से बिजली कड़कती है वैसे उसके मुंह से जीभ लपलपाती थी। जैसे लोहार की भाथी चलने से शब्द होता है, भट्टी से संबंधित वो होगा शब्द होता है, वैसे ही उसके सांस लेने और छोड़ने का शब्द होता था।
तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा। जो एकांतवास का सेवन करता है वह आत्म संयत मुनि श्रेष्ठ है। सब कुछ त्याग कर वह वहीं विचरण करे जैसे पुरुष के लिए वह बिल्कुल अनुकूल है, वैसे पुरुष के लिए अनुकूल है। जो श्रमण है और एकांत में वास करके अपनी ध्यान साधना करते हैं उनके लिए वैसा अनुकूल है। तरह तरह के जीव विचरते हैं, तरह तरह के डर पैदा करने वाले, बहुत से डंस मच्छर और सांप बिच्छू, वह एक रोए को भी नहीं हिलाए। एकांतवास करने वाला महामुनि है। आकाश फट जाए, पृथ्वी कांप जाए, सभी प्राणी डर जाएं, यदि छाती में भाला भी चुभोएं तो भी बुद्ध संसारिक वस्तुओं में आश्रय नहीं रखते। इतने धैर्यवान और शक्तिशाली होते हैं। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। एक छोटा सा सूत्र है और ले लेते हैं। सोपापसी सूत्र विस्तरण बुद्ध। एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन में कलंदक नवाब में विहार करते थे। तब भगवान बहुत पहर तक खुले मैदान में चक्कर करते रहे। रात के भिनसरे पैरों को पसार बिहार के भीतर गए, मतलब लेट नाइट तक वो और टहलते रहे। और जब सुबह होने से पहले का जब समय आया 3:30 से 4 बजे के आसपास का, तब वो बिहार के अंदर चले गए। वहाँ दाहिनी करवट सिंह सैया लगाते हुए, कुछ हटाते हुए, पैर पर पैर रख स्मृति और संप्रज्ञ हो मन में उज्झान संज्ञा उठने का विचार ला लेट गए। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और गाथा में बोला, क्या सोते हो, क्यों सोते हो, क्यों ऐसा बेखबर सो रहे हो, सूना घर पाकर सो रहे हो, सूरज उग जाने पर क्यों सो रहे हो, यानी कि सुबह हो गया क्यों सो रहे हो। भगवान ने कहा, जिसे फंसा लेने वाली और विष से भरी तृष्णा कहीं भी बहकाने को नहीं है, जो सभी उपाधियों के मिट जाने से बुद्ध हो गए हैं, लेटे हैं रे मार, इससे तुम्हारा क्या। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। ये सूत्र पढ़े गए। इस सत्य वचनों से जो सुन रहे हैं उन सब का मंगल हो, और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनका भी मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।